आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि हमारी सीरीज शुरू हो चुकी है भाई वाले अंदाज में। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये हम करने जा रहे हैं शुरू। तो करते हैं बिस्मिल्लाह और करते हैं अपना चैप्टर शुरू। तो आज लेक्चर 1 होने वाला है, बिल्कुल भाई वाले अंदाज में पढ़ेंगे। लाइन वाला एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक लाइन को। कहीं से भी एमसीक्यू आ जाए भाई, एकदम फोड़ के आना है एग्जाम के अंदर। क्या फोड़ के आना है, सही है? बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं भाई साहब। तो भाई साहब चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। वाह वाह क्या नाम है। तो मुझे नहीं लगता कि रिसोर्स का बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं रिसोर्स क्या होता है, पढ़ते तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ता ही है ना। तो देखो, तुम सोचो तुम्हारे हाथ में फ़ोन होगा, टैबलेट होगा, कंप्यूटर होगा, पीसी कुछ भी होगा, तो वो एक रिसोर्स है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारी कोई भी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, पढ़ने की हो, है कि नहीं। तो अब रिसोर्स क्या चीज़ है? रिसोर्स ऐसी चीज़ है, इट इज़ एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। यहाँ तक समझ लो। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जो कि आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। अब प्रोवाइडेड क्या है? कुछ शर्त भी तो है। क्या शर्त है? कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, कल को मोबाइल का नया ब्रांड आएगा 50 लाख रुपए का, मैं नहीं खरीद पाऊंगा, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल हुआ? नहीं, वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब कल को उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, कल्चर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बैन लगा दिया उस पर, तो क्या वो कल्चरली एक्सेप्टेड है? नहीं है, तो उसको कोई इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो रिसोर्स नहीं हुआ। और टेक्नोलॉजी तो अच्छी होनी ही चाहिए। अब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल के यहाँ पे तो क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है मिनरल, लेकिन उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या वो मिनरल हमारे लिए रिसोर्स है? तो वो मिनरल हमारे रिसोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पहले मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमको बनाना है, कोई चीज़ बनानी है हमको इंडस्ट्री में, तो हमको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल जो है उसको हमको कन्वर्ट करना है फिनिश्ड गुड में, लेकिन उसके लिए एक रिलेशनशिप लगता है। किसके रिलेशनशिप लगता है? रिलेशनशिप होता है आपका वो फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि नेचर, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन और इंस्टीट्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम समझ लीजिए। पहले तुम ट्राइंगल देख लो यहाँ पे। ये फिजिकल नेचर के साथ टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट करेगी, टेक्नोलॉजी के साथ इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट करेंगे, और ह्यूमन बींग्स इन तीनों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तभी कोई चीज़ रॉ मटेरियल से एक परफेक्ट रिसोर्स में बदल जाएगी। अगर इन चारों का कोई रिलेशन नहीं होगा आपस में, तो कोई भी चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये सिंपली बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, दे आर इटसेल्फ अ रिसोर्स। क्यों रिसोर्स? क्यों ह्यूमन बींग? क्योंकि ह्यूमन बींग ही तो है जो फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, ह्यूमन बींग ही तो है जो सारे काम कर रहा है कि नहीं। तो अब रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन बींग्स जो है वो खुद भी एक रिसोर्स है, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया। अब हम जैसे सब चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, हम रिसोर्सेज को भी क्लासीफाई करें, रिसोर्सेज को क्यों छोड़ दें हम? तो ऑन द बेसिस, अब देखेंगे हम किस किस बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि भाई ये रिसोर्स कहाँ से आया है, क्या ये जिंदा चीज़ से आया है या मुर्दा चीज़, मतलब जिसमें जान बेजान चीज़ से आया है, निर्जीव चीज़ से। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक बताते लाइफ, बायो मतलब लाइफ, तो बायोटिक रिसोर्स कौन से रिसोर्स हो गए? जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम बायोस्फीयर, यानी कि लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फौना, फ्लोरा, फिशरीज, फ्लाई स्टॉक एक्सेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हो गए? जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से, फॉर एग्जाम्पल हम नॉन लिविंग थिंग्स से उनको क्या बोले भाई, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रॉक हो गया, मेटल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो पत्थर तो बेजान चीज़ है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी,
भाई ये एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब ख़त्म हो, कब तक ख़त्म हो जाएंगी वो। हम इसको क्लासीफाई करते हैं एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देखो बचपन से पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा मसला नहीं है इसमें। तो रिसोर्सेज जो है रिन्यू कर सकें, उनको रेप्लेनिश कर सकें मैकेनिकल से, केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनको हम अगर और क्लासीफाई करें तो कंटिन्यूस और फ्लो में कर सकते हैं। चलो हम वो जरूरी नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है। आगे बात करेंगे वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत सदियों से हैं ही, और मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे मिनरल फॉसिल, इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते। इनको बनने के लिए मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो जैसे वैसे फॉसिल फ्यूल हो गया। अब कुछ को हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गया। मेटल को हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ भाई, मिट जा मिट जा मिट जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि भाई रिसोर्स किसके पास है। आई होप कि मैं देखता हूँ लेक्चर कितने टाइम का हो गया अब तक, तो ये हो गया 6 मिनट का। तो हम यही कुछ 5 या 6 मिनट रखते हैं लेक्चर को, तो बोरिंग नहीं बनाना भाई। मैंने कहा ना भाई वाले अंदाज में पढ़ना है हमको, तो स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो हम लेक्चर रखेंगे अभी लेक्चर 2 यहीं तक, यही कुछ 5 लेक्चर में और लगेंगे छोटे छोटे, ताकि अच्छी तरह समझ आए। तो पहले से पढ़ोगे ना कंसिस्टेंसी थे, तो भाई एग्जाम के वक्त में बोलूँगा खाली यही नोट्स को एकदम ना खाली ऐसे फिरना है और कुछ नहीं, खाली देखना है, ठीक है। अभी से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 6-6 मिनट 10-10 मिनट बस, और कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और स्मार्ट वर्क करना सीखना है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम मतलब अगले वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।